बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, आपका हमारे चैनल सतगुरु शब्द रास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बड़े प्रेम से राधा स्वामी जी महाराज की पवित्र वाणी सार वचन में छुपे उस अंतर रहस्य को समझने चलेंगे जहां आत्मा को पहली बार ज्योति निरंजन के दर्शन होते हैं और जहां से उसकी असली यात्रा शुरू होती है। कुछ साधकों ने बड़े प्रेम और सरल हृदय से प्रश्न किया है, जब ध्यान में दिव्य प्रकाश दिखाई देता है तो क्या वही परम सत्य है? और साथ ही एक और कोमल जिज्ञासा मन में उठी, यदि वह प्रकाश इतना सुंदर है तो क्या आत्मा को वहीं रुक जाना चाहिए? यह प्रश्न केवल शब्द नहीं है, यह आत्मा की उस पुकार से निकले है जो अपने मूल तक लौटना चाहती है। और इनका उत्तर स्वामी जी महाराज की पवित्र वाणी में छिपा है, वही वाणी जो आत्मा को बाहरी भ्रम से उठाकर उसकी अंत ज्योति से मिलवाती है। इस सत्संग को अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप इसके अंतिम चरण में पहुंचेंगे, आपकी साधना में 100% गहराई और परिवर्तन धीरे धीरे उतरने लगेगा। एक ऐसा परिवर्तन जिसे आप अपने ही अंतर में स्पष्ट रूप से अनुभव कर सकेंगे। और सबसे अंत में हम 5 नामों के सिमरन पर आधारित एक छोटा सा शांत परंतु अत्यंत प्रभावशाली ध्यान सत्र भी करेंगे, जिससे यह सत्संग केवल सुनने का माध्यम न रह जाए, बल्कि आपके भीतर जागृत अनुभव बनकर सजीव हो उठे। तो निवेदन है, कुछ पल के लिए अपनी आंखें धीरे से मूंद लीजिए, अपनी सांसों की कोमल लय को महसूस कीजिए और उस मौन में उतरने का प्रयास कीजिए जहां शब्द नहीं बोलते लेकिन उत्तर स्पष्ट रूप से प्रकट होते हैं। यह चर्चाएं केवल पठन पाठन नहीं है, यह संतों के सीधे अनुभव से उपजी वह अग्नि है जिसने उन्हें स्वयं की पहचान दी। यदि आपका हृदय भी इस सेवा से जुड़ना चाहता है तो कृपया इस सत्संग को अपने प्रिय साधकों के साथ साझा करें, क्योंकि यह केवल विचारों को बांटने का माध्यम नहीं, बल्कि उन नन्हे बच्चों तक शिक्षा और भोजन पहुंचाने की विनम्र सेवा है जिनके पास अभी जीवन को संवारने का कोई साधन नहीं है। अब प्रेम से चले धीरे धीरे वहां जहां पहली बार आत्मा अपनी रोशनी को पहचानती है। और अब चलिए प्रेम पूर्वक इस पवित्र यात्रा का पहला चरण आरंभ करें, धीरे स्थिर होकर, जैसे कोई बहुत गहरा अनुभव सामने खुलने वाला हो। स्वामी जी महाराज, जिन्हें हम श्रद्धा से शिव दयाल सिंह जी के रूप में जानते हैं, उन्होंने अपनी सार वचन की गद्य और काव्य दोनों में ज्योति निरंजन को आत्मा की भीतरी यात्रा का एक विशेष मोड़ बताया है। न प्रारंभ न ही अंत, बल्कि एक ऐसा पड़ाव जहां आत्मा पहली बार अपने भीतर के उजाले से साक्षात्कार करती है। यह वही पल होता है जब साधक की सूरत धीरे धीरे ऊपर खींचती है और सहस्त्रदल कमल सहस्त्रल कंबल पर पहुंचती है। वहां एक गहरा चमकता हुआ नीला प्रकाश दिखाई देता है, वही है ज्योति निरंजन। यह कोई कल्पना नहीं, यह वह तेज है जो ध्यान में प्रत्यक्ष अनुभव होता है। यही निरंजन है, काल या ब्रह्मा, जो तीनों लोकों, पिंड अंड ब्रह्मांड का अधिपति है। उसकी यह ज्योति आत्मा को आकर्षित करती है, उसका सौंदर्य और शांति साधक को एक क्षण के लिए थमा देते हैं। लेकिन स्वामी जी की करुणामयी वाणी हमें याद दिलाती है, यह अंतिम सत्य नहीं है, यह कोई पूर्णता नहीं बल्कि पूर्णता की ओर जाने वाला एक सुंदर द्वार है। यह आत्मा की पहली जागृति है, पहला दर्शन है। पर संतमत की दृष्टि वहां नहीं रुकती, यह तो हमें आगे ले जाती है सतलोक की ओर, जहां सत्पुरुष निवास करते हैं, अनामी लोक की ओर जहां केवल मौन की अनंत धारा बहती है, और अंत में राधा स्वामी की उस पावन ज्योति की ओर जहां आत्मा को ना कोई प्रश्न रह जाता है, ना ही उत्तर की जरूरत। अब चले अगली सीढ़ी की ओर। यह अनुभव और भी सूक्ष्म है और भी निकट है। और जब साधक सहस्त्रदल कमल पर उस पहली दिव्य झलक का अनुभव करता है, तब ध्यान में जो दृश्य उभरता है वह कोई सामान्य दृश्य नहीं होता, वह भीतर की सबसे पहली गवाही होती है जो आत्मा को अपनी ही रोशनी से परिचित कराती है। इसी अनुभव को स्वामी जी महाराज ने गहराई से शब्दों में पिरोया है। सार वचन काव्य वचन 3 शब्द 1 श्लोक 10 में वे कहते हैं, नीचे और उतर कर उसने निरंजन का गहरा नीला रूप धारण किया। ऐसा है मेरा प्रिय राधा स्वामी। यह कोई साधारण पंक्ति नहीं बल्कि उस गहरे अनुभव की झलक है जब आत्मा अपने ध्यान में पहली बार निरंजन का साक्षात्कार करती है। वह गहरा नीला तेज ध्यान में स्थिर साधना के बाद प्रकट होता है, बहुत आकर्षक, शांत और मोहक। लेकिन स्वामी जी की करुणा यही है कि वे हमें रुकने नहीं देते। वे कहते हैं कि यह जो प्रकाश है यह पूर्ण नहीं है, यह सत्पुरुष की पूर्णता नहीं बल्कि केवल एक परछाई है, एक ऊंची सत्ता की छाया जो निचले लोकों में उतरकर आत्मा को बांधती है।
इस बात को और गहराई से स्पष्ट करते हुए सार वचन गद्य अध्याय 2 श्लोक 35 में वे कहते हैं, काल और माया आत्मा को तीनों लोकों में बांधे रखते हैं। निरंजन का प्रकाश सुंदर है, पर वह सत्पुरुष की शुद्धता से भिन्न है। यहाँ पर यह समझना बहुत जरूरी है कि निरंजन, जिसे काल भी कहा जाता है, केवल एक प्रकाश नहीं है। वह माया का अधिपति है। वह आत्मा को तीनों लोकों में घुमाता रहता है, उसे बाहर के सुखों, भीतर की ध्वनियों और सूक्ष्म आकर्षणों में उलझाए रखता है। यह सब कुछ बहुत दिव्य दिखता है, परंतु यह वास्तव में उस माया का जाल है जो आत्मा को उसके परम गंतव्य से रोक देता है। साधकों, यह प्रकाश जितना सुंदर लगता है उतना ही भनका भी सकता है, अगर हमें सतगुरु की वाणी और शब्द का सहारा न मिले। संत मत हमें यही सिखाता है कि इस मोहक जाल से पार निकलने का मार्ग केवल सतगुरु की कृपा में है, और उस कृपा का वास्तविक रूप है शब्द योग। जब हम नाम सिमरन और ध्यान में सच्चे मन से जुड़ते हैं, तभी हम इस नीले प्रकाश से आगे बढ़ पाते हैं और उस शुद्ध परम सत्य लोक की ओर चलते हैं जहाँ केवल प्रेम है और कुछ नहीं। अब थोड़ी देर ठहरिए। अगला अनुभव वह है जहाँ साधना पहली बार आत्मा को चलने का साहस देती है, और जब साधना की यह यात्रा थोड़ी और आगे बढ़ती है तो भीतर एक नई समझ उतरने लगती है कि जो प्रकाश अब तक इतना दिव्य लग रहा था वह भी अभी पूर्णता नहीं है। यही वह क्षण है जब साधक को ज्ञान और अनुभव के बीच का अंतर समझ आने लगता है। स्वामी जी महाराज इस भ्रम को बहुत करुणा से स्पष्ट करते हैं। सार वचन काव्य वचन 11 शब्द 1 श्लोक 88 में संतों ने उन्हें ज्योति और निरंजन कहा है। वे माया और ब्रह्मा के समान है। यह पंक्ति साधक को भीतर के सबसे सूक्ष्म छलावे से सावधान करती है। यह ज्योति और निरंजन को एक साथ रचकर संतों ने यह संकेत दिया है कि चाहे यह प्रकाश 3 गुणों सत रजस तमस से परे प्रतीत होता हो, फिर भी यह पूरी तरह से माया और काल के दायरे में ही है। इसीलिए यह प्रकाश केवल एक अनुभव है, पूर्ण सत्य नहीं। इसमें जो आकर्षण है वह आत्मा को रोक भी सकता है, भटका भी सकता है, अगर साधक को सद्गुरु की वाणी का सहारा ना मिले। वेदांत और अन्य कई दर्शनों में जहाँ ब्रह्मा को ही अंतिम सत्य माना गया है, वहाँ संतमत का मार्ग एकदम भिन्न है। संतमत कहता है कि ब्रह्मा भी काल के ही क्षेत्र में है और आत्मा की सच्ची मुक्ति उससे भी आगे है। यही कारण है कि संतों ने सतनाम और सत्पुरुष को अंतिम बताया है, क्योंकि वहीं पर जाकर आत्मा को वह शुद्धता, वह मौन, वह प्रेम मिलता है जो किसी भी लोक, किसी भी प्रकाश, किसी भी अनुभव से परे है। इसलिए साधकों, जो दिखाई दे रहा है वह सत्य हो सकता है, पर पूर्ण सत्य नहीं। हमें आगे बढ़ना है, उस पार जहाँ नाम की धारा हमें सत्पुरुष के चरणों तक ले जाए। अब अगले अनुभव की ओर चलें जहाँ ज्योति के आगे शब्द की आवाज बुला रही है। और जब साधना में सूरज शब्द से जुड़ती है, जब नाम का जप भीतर उतरता है और ध्यान भ्रू मध्य पर टिकने लगता है, तब धीरे धीरे एक नई दुनिया खुलती है। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि आत्मा का पहला जागृत अनुभव होता है। यही वह क्षण है जब साधक को उस ज्योति की पहली झलक मिलती है जो भीतर प्रकट होती है, नीली, शांत पर आकर्षक। स्वामी जी महाराज इसे बहुत ही सीधी और करुणा भरी भाषा में समझाते हैं। सार वचन काव्य वचन 20 शब्द 4 श्लोक 5 में ज्योति की दिशा में चलो, तुम निरंजन का दर्शन करोगे। यह कोई शाब्दिक उपदेश नहीं बल्कि साधना का गर मार्गदर्शन है। जब सूरत को हम सतगुरु द्वारा दिए गए 5 नामों में लीन करते हैं, जिनमें पहला नाम स्वयं ज्योति निरंजन से जुड़ा है, और ध्यान को तीसरे नेत्र पर केंद्रित करते हैं, तब भीतर से एक दिव्य अनुभव शुरू होता है। अनहद शब्द, घंटी, शंख, बांसुरी जैसी सूक्ष्म ध्वनियां सुनाई देने लगती है। इन्हीं ध्वनियों के साथ धीरे धीरे एक गहरी नीली ज्योति सामने आती है। वही है निरंजन का दर्शन। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए स्वामी जी सार वचन काव्य वचन 20 शब्द 24 श्लोक 8 में कहते हैं, तुम ज्योति और निरंजन का दर्शन करोगे। शब्द के बाद शब्द से जुड़ते जाओ। यह शब्द योग की उस प्रगति की बात हो रही है जो साधना में होती है। एक ध्वनि से दूसरी ध्वनि की ओर यात्रा। पहले घंटी की आवाज आती है, फिर शंख, फिर बांसुरी और आगे चलकर मृदंग की गूंज। हर ध्वनि आत्मा को एक नए स्तर तक ले जाती है। परंतु यहीं पर स्वामी जी एक और गहरी बात कहते हैं कि यह आनंद, यह दर्शन बहुत मोहक होते हैं, पर अगर साधक यही रुक जाए तो वह भ्रम में पड़ सकता है। इसलिए हिदायतनामा बच्चन 21 में वे स्पष्ट करते हैं,
उस चरण पर तुम निरंजन का साक्षात्कार करोगे जो 3 लोकों का स्वामी है। यह वह बिंदु है जहां ध्यान सहस्त्रदल कमल पर पहुंचता है और निरंजन का नीला प्रकाश स्पष्ट होता है। लेकिन संतमत का मार्ग यही नहीं रुकता। जहां कई परंपराएं इसे ही परम मान लेती है, संतमत वहां से भी आगे की ओर इशारा करता है, त्रिकुटी की ओर, फिर मनसरोवर के पार और अंत में सतलोक की ओर। वहां पहुंचकर ही आत्मा को उसका वास्तविक घर मिलता है, जहां ना काल है, ना माया, ना भटकाव, बस शुद्ध शांति और अखंड प्रेम है। अब जरा भीतर गहराई से सुनिए। अगली ध्वनि जो बुला रही है वह आत्मा को वहां ले जाएगी जहां ना शब्द है, ना प्रकाश, केवल मौन का आलोक है। और जैसे जैसे साधक की चेतना भीतर की ध्वनियों और ज्योति में आगे बढ़ती है, वैसे वैसे एक और बड़ा सत्य सामने आता है कि इस पूरी यात्रा का मूल केंद्र कोई अनुभव नहीं बल्कि सतगुरु की कृपा है। यदि कोई शक्ति है जो आत्मा को काल और माया के जाल से निकाल सकती है, तो वह है सतगुरु का प्रेम और मार्गदर्शन। स्वामी जी महाराज ने इस सत्य को बेहद सरल लेकिन अत्यंत गहन शब्दों में प्रकट किया है। सार वचन काव्य वचन 8 शब्द 6 में जब सद्गुरु सिंहासन पर विराजमान होते हैं और प्रवचन देते हैं तो ज्योति और निरंजन दोनों लज्जित हो जाते हैं। यह कोई सामान्य कथन नहीं, यह उस क्षण का चित्रण है जब परम सत्ता स्वयं अपने प्रेम में रूप में प्रकट होती है और आत्मा को उसकी गहराई से जगा देती है। सतगुरु के शब्द जब अंतर में गूंजते हैं तो वह सिर्फ शब्द नहीं होते, वह दिशा होती है, एक ऐसी धारा जो आत्मा को शब्द से जोड़ देती है और आगे सतलोक की ओर प्रवाहित करती है। यहाँ तक कि निरंजन और उसकी मोहक ज्योति भी उस कृपा के सामने स्थिर नहीं रह सकते। वे लज्जित हो जाते हैं क्योंकि सतगुरु की दृष्टि वहां तक पहुंचती है जहां निरंजन की सत्ता नहीं टिकती। इसी महिमा को और भी स्पष्ट रूप से सार वचन गद्य अध्याय 3 श्लोक 20 में स्वामी जी कहते हैं, सतगुरु की कृपा से आत्मा निरंजन के जाल को पार कर सतलोक में प्रवेश करती है। इस वाक्य में साधक की संपूर्ण यात्रा का सार छिपा है। निरंजन का तेज चाहे जितना आकर्षक हो, वह आत्मा को बांधने वाला है, लेकिन जब सद्गुरु की कृपा आत्मा पर बरसती है तो वह बंधन कटने लगता है। यह कृपा कोई बाहरी कृपा नहीं, यह भीतर की उस शक्ति को जगाना है जो सूरत को शब्द से जोड़कर उसे निरंजन से परे त्रिकुटी के पार और अंततः सतलोक तक ले जाती है। इसीलिए प्रिय साधकों, यदि कभी साधना में ज्योति दिखे, आनंद मिले, ध्वनियां सुनाई दे, तो भीतर यह भाव जरूर जगाए, हे सतगुरु, यह सब आपके बिना संभव नहीं था। मुझे वही मत रोक लेना जहां मेरा मन थम जाए, मुझे वहां तक ले चलो जहां मेरा मूल है। अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि अगला अनुभव वह है जहां केवल कृपा ही साथ चलती है और सब कुछ मौन हो जाता है। और जब हम इस यात्रा को केवल स्वामी जी की वाणी तक सीमित नहीं रखते बल्कि संतमत की समग्र परंपरा में झांकते हैं, तो यह अनुभव और भी व्यापक और भी गहराई से स्पष्ट हो जाता है। क्योंकि सभी सच्चे संत, चाहे वे किसी भी समय किसी भी स्थान पर प्रकट हुए हो, उन्होंने यही कहा है कि जो प्रकाश भीतर प्रकट होता है वह आत्मा की यात्रा का एक आरंभिक पड़ाव है, वह गंतव्य नहीं है। ज्योति निरंजन की महत्ता को उन्होंने स्वीकार किया है, पर साथ ही यह भी बताया है कि आत्मा को वहां नहीं ठहरना चाहिए। बाबा जी महाराज राधास्वामी सत्संग व्यास ने भी इस सत्य को बड़े सरल और प्रेमपूर्ण ढंग से समझाया है। वे कहते हैं, सहस्त्रदल कमल का प्रकाश साधक को आकर्षित करता है, पर सच्चा संत हमें शब्द से जोड़कर सतलोक की ओर ले जाता है। यह कोई साधारण बात नहीं, यह उसी अनुभव की पुष्टि है जिसे हम स्वामी जी की वाणी में पहले ही देख चुके हैं। ध्यान में जब नीली ज्योति प्रकट होती है तो वह सचमुच भीतर आनंद की लहर दौड़ा देती है, परंतु सच्चा संत वहां रुकने की आज्ञा नहीं देता। वह साधक को उस अनहत ध्वनि से जोड़ता है जो निरंजन से भी परे है, जो आत्मा को धीरे धीरे उस अनंत प्रेम और मौन की ओर ले जाती है जहां केवल सतलोक की शांति है। इसी भाव को गुरु रविदास जी अपनी वाणी में और भी सुंदरता से प्रकट करते हैं। प्रकाश के पीछे नाम की धारा है जो आत्मा को हरि के चरणों तक ले जाती है। यह पंक्ति आत्मा के उस आंतरिक मार्ग को उजागर करती है जो बाहर की रोशनी से होकर भीतर की ध्वनि तक ले जाती है और अंत में उसी नाम में समाकर आत्मा को परम विश्राम मिल जाता है। यह प्रकाश और नाम को अलग अलग रखना नहीं बल्कि उनके सही क्रम को पहचानना सिखाया गया है। जो साधक केवल प्रकाश में रुक जाता है वह उस धारा को नहीं पकड़ पाता जो उसे हरि के चरणों तक पहुंचा सकती है। संतों ने बार बार समझाया है कि नाम जो जीवित सतगुरु द्वारा दिया जाता है वही वह शक्ति है जो आत्मा को इस नीली ज्योति से आगे सत्पुरुष तक पहुंचाती है।
इसलिए प्रिय साधकों, जब हम संतमत की परंपरा को एक व्यापक दृष्टि से देखते हैं तो हमें यह अनुभव होता है कि यह मार्ग अनेक संतों द्वारा एक ही सत्य की ओर ले जाने वाला प्रेम पथ है। सभी संत, चाहे वे कबीर साहिब हो, गुरु नानक हो, रविदास जी हो या बाबा जी महाराज, सब ने हमें यही सिखाया है। ज्योति निरंजन मार्ग का एक चरण है, पर केवल सतगुरु की कृपा ही आत्मा को उस अंतिम ठिकाने तक ले जा सकती है। अब थोड़ा और भीतर चले, उस जगह जहां नाम की धारा नजरों से नहीं भावना से महसूस होती है। और अब जब हमने संतों की वाणी से यह समझ लिया कि ज्योति निरंजन केवल एक अनुभव नहीं बल्कि एक परीक्षा का पड़ाव है, तो चलिए अब उस साधना की ओर मुड़ते हैं जो आत्मा को इस अनुभव तक लाती है और वहां से आगे भी ले जाती है। साधकों, यह मार्ग केवल विचारों या कल्पना से नहीं खुलता। यह तो निरंतर अभ्यास, नाम सिमरन और सतगुरु की कृपा से ही प्रकट होता है। जब हम साधना को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, तभी भीतर वह मार्ग प्रकट होता है जो सूक्ष्म ध्वनियों और प्रकाशों से होते हुए हमें अंततः परम मौन तक ले जाता है। ज्योति निरंजन का दर्शन कैसे होता है? इसके लिए स्वामी जी महाराज की पावन वाणी और हमारे संतों का मार्गदर्शन एकदम स्पष्ट है। पहले अपने अभ्यास को एक शांत और एकाग्र वातावरण में शुरू करें। मुद्रा ऐसी रखें जिसमें रीढ़ सीधी हो और शरीर स्थिर। आंखें कोमलता से बंद करें और सारा ध्यान भ्रू मध्य यानी दोनों बाहों के बीच के बिंदु पर केंद्रित करें। यही वह द्वार है जहां सूरत को प्रवेश मिलता है। अब धीरे धीरे प्रेम पूर्वक सतगुरु द्वारा दिए गए पंच नामों का सिमरन करें। हर नाम को अपनी सांसों के साथ इस तरह जोड़े कि जैसे वह आपके भीतर की धड़कनों में उतर रहा हो। यह सिमरन केवल शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं है, यह आत्मा की पुकार है। कुछ समय बाद जब ध्यान गहरा होने लगेगा तो भीतर से अनहद शब्द सुनाई देने लगेंगे। कभी घंटी की ध्वनि, कभी शंख की, कभी बांसुरी जैसी। इन ध्वनियों के साथ साथ एक नीली ज्योति प्रकट हो सकती है, वही ज्योति निरंजन की। इस ज्योति को देखें, उसका अनुसरण करें, पर उसमें उलझे नहीं। यह मार्ग की रोशनी है, मंजिल नहीं। याद रखें, यह सब अनुभव केवल सतगुरु की कृपा से ही संभव होते हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, नियमितता। प्रतिदिन कम से कम 2 से 3 घंटे सिमरन और भजन के लिए निश्चित करें। यह कोई बाहरी अनुशासन नहीं, यह तो भीतर की पुकार को सुनने का एक माध्यम है। सार वचन गद्य अध्याय 5 श्लोक 12 में स्वामी जी स्पष्ट कहते हैं, नाम सिमरन और शब्द भजन के बिना आत्मा काल के बंधन से मुक्त नहीं हो सकती। इसलिए यदि मन भटक जाए, जैसा कि अक्सर होता है, तो विनम्रता से प्रेम से उसे फिर से नाम पर लौट आए। कोई कठोरता नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, बस एक कोमल आग्रह, आ मेरे प्यारे मन, चलो फिर उस नाम की ओर जो हमें सब कुछ दे सकता है। और याद रखें, सत्संग में नियमित उपस्थिति, सतगुरु की वाणी को सुनना, यह सब मिलकर मन को स्थिर करते हैं। साधना अकेले नहीं होती, वह तो गुरु की छाया और संगति की ऊर्जा से ही फलीभूत होती है। अब अगली अवस्था के लिए भीतर का द्वार धीरे धीरे खुल रहा है। चलिए उस मौन में उतरते हैं जहां से आवाज भी शब्द बनना छोड़ देती है। अब प्रिय साधकों, थोड़ी देर के लिए हम बाहरी संसार से अलग होकर भीतर की ओर चलें, वहां जहां मौन हमें अपने आप में समेट लेता है। कृपया अब 5 मिनट के लिए अपनी आंखें धीरे से बंद कर लें। सांसों को शांत करें, उन्हें दबाए नहीं, बस सहज रूप से बढ़ने दे, जैसे कोई शांत नदी बह रही हो। अपने ध्यान को धीरे धीरे भ्रूमध्य दोनों भों के बीच के सूक्ष्म केंद्र पर लाएं। वही स्थान है जहां आत्मा भीतर से खींचती है, जहां से ज्योति की झलक शुरू होती है। अब अपने सद्गुरु द्वारा दिए गए नाम का मानसिक जाप प्रारंभ करें या केवल राधा स्वामी शब्द को भीतर सुने। हर सांस के साथ उस नाम को हृदय में गूंजता हुआ अनुभव करें। धीरे धीरे उस नाम की ध्वनि आपके भीतर से उठेगी, जैसे कोई पुरानी स्मृति जाग रही हो, कोई खोई हुई धुन फिर से सुनाई दे रही हो। अब कल्पना करें नहीं, बल्कि महसूस करें कि उस ध्यान में एक नीली ज्योति प्रकट हो रही है, बहुत शांत, बहुत कोमल, लेकिन आपकी ओर खींच रही है, वही ज्योति निरंजन की। यदि इसी समय कोई ध्वनि जैसे घंटी, शंख, बांसुरी सुनाई दे तो घबराए नहीं, वह अनहद शब्द की पहली पुकार है। बस उसे सुनिए, उसके साथ चलिए, लेकिन उसमें उलझिए नहीं। कृपया सतगुरु की कृपा पर पूर्ण भरोसा रखें। यह ज्योति आपको बुला रही है, हाँ, लेकिन आपका गंतव्य उससे भी आगे है। यह केवल एक चरण है, सुंदर, मधुर, लेकिन पारगमन के लिए। धीरे धीरे प्रेम पूर्वक सांस लें और इस मौन में उतरते जाएं।
वहां जहां शब्द भी शांत हो जाते हैं और केवल अनुभव ही बचता है। साधको, यह अभ्यास केवल एक दिन का नहीं, इसे रोज करें नियमित रूप से प्रेम पूर्वक, धीरे धीरे यह मार्ग प्रकट होगा और वही ज्योति निरंजन जो आज कल्पना में थी कल अनुभव में होगी। सतगुरु की कृपा से जैसे जैसे साधना में चेतना गहराती है और ज्योति निरंजन का तेज धीरे धीरे पीछे छूटता है, वैसे वैसे आत्मा को यह अनुभूति होने लगती है कि उसका असली घर कहीं और है, कहीं और ऊंचाई पर, वहां जहां ना तो काल है ना माया की छाया। यही वह परम गंतव्य है जिसे संतों ने सतलोक कहा है, और वही है आत्मा की अंतिम वापसी। सार वचन काव्य वचन 21 श्लोक 15 में स्वामी जी कहते हैं, सत्पुरुष की ज्योति अनंत है, जहां निरंजन की छाया भी समाप्त हो जाती है। जब साधक सहस्त्रदल कमल पर पहुंचता है तो वहां घंटी और शंख की मधुर ध्वनियां सुनाई देती है। त्रिकुटी में प्रवेश करने पर बांसुरी और मृदंग की ध्वनियां आत्मा को ऊपर खींचती है, परंतु मनसरोवर को पार करते ही वह सब पीछे छूट जाता है और आत्मा सतलोक की ओर चल पड़ती है, जहां सत्पुरुष की अनंत ज्योति उस पर ऐसी शांति बरसाती है जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। यह सब कुछ केवल तभी संभव होता है जब सद्गुरु की कृपा उस आत्मा के साथ होती है। बिना उस कृपा के यह यात्रा केवल कल्पना बनकर रह जाती है, और इसी यात्रा में सेवा भी उतनी ही जरूरी है जितनी साधना। सार वचन गद्य अध्याय 6 श्लोक 10 में स्वामी जी कहते हैं, सेवा और सिमरन से आत्मा का कल्याण होता है। सेवा कोई दिखावा नहीं, यह तो भीतर के अहंकार को पिघलाने का सहज उपाय है। जब हम वंचित बच्चों को शिक्षा और भोजन प्रदान करते हैं, जब हम अपना थोड़ा सा समय, प्रेम और ध्यान उनके लिए लगाते हैं, तो हम केवल उनके जीवन में उजाला नहीं लाते, हम अपने भीतर की साधना को और गहराई देते हैं। सेवा वह अग्नि है जो साधना को शुद्ध करती है, इसलिए इस सत्संग को साझा करना भी सेवा है। किसी और के भीतर वह ज्योति जगाने का अवसर देना जो आज आपके भीतर जल रही है। अब अंत की ओर चलते हुए यह याद दिलाना आवश्यक है कि स्वामी जी महाराज की वाणी हमें यही सिखाती है, ज्योति निरंजन केवल एक सुंदर पड़ाव है, लेकिन सतलोक ही आत्मा का असली घर है। यह यात्रा नाम सिमरन, शब्द योग और सतगुरु की कृपा से पूरी होती है। जब भी ध्यान में ज्योति दिखाई दे, रुकिए नहीं, सतगुरु को धन्यवाद दीजिए और शब्द की धारा में बढ़ते चलिए, वहां तक जहां केवल मौन है और उसमें सब कुछ समाहित है। यह स्थान केवल वीडियो का मंच नहीं, यह सेवा, साधना और करुणा का एक पवित्र संगम है। इसलिए हम आपसे एक कोमल निवेदन करते हैं, कृपया इस सत्संग को लाइक करें, अपने प्रिय साधकों के साथ साझा करें, और अगर आपके हृदय में कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट में जरूर पूछें, और साथ ही यदि आप चाहे तो कमेंट में यह 4 पवित्र शब्द जरूर लिखें, शुक्राना मेरे मालिक। यह शब्द न केवल आपकी आत्मा को ऊर्जा देंगे बल्कि हमारे इस सामूहिक साधना प्रयास को और बल देंगे। और अब बस कुछ पल अपने भीतर की ओर लौट चले जहां सब कुछ मौन है, फिर भी सब कुछ कह रहा है। प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी।